तो दोस्तों आज हम एक ऐसी लड़की की जर्नी देखेंगे जो अपने प्रिंस को माउस से इंसान बनाना चाहती है। इसमें उसकी मदद करती है एक नौसिखिया जादूगर। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें एलेक्स नाम के प्रिंस के बारे में बताया जाता है, जिसे एक विच ने खानदानी दुश्मनी के कारण उसे माउस में बदल दिया। उसकी जगह एक फेक प्रिंस को बैठा दिया। एक दिन उनके राज्य में एला नाम की लड़की आई, जिसके साथ जादूगर क्रिस्टल वंडर और मैनी नाम के उस 2 माउस थे। उन्होंने किसी तरह उस विच को मार डाला। मरते हुए विच ने एला को स्टोन में बदल दिया। एलेक्स को उसके सेक्रीफाइस देखकर बहुत दुख होता है। वो अपनी लाइफ पावर उसे देकर फिर से वापस से माउस बन जाता है। तब से एला और उसके फ्रेंड ऐसे तरीके ढूंढ रहे जिससे एलेक्स को इंसान बना सके। ऐसे ही भागती एक दिन क्रिस्टल एला के पास आती है और बताती है कि उसने श्राप से तोड़ने वाला उपाय ढूंढ लिया है। इसके लिए उन्हें कुछ चीजें लानी होगी, जैसे ब्लैक फेदर, रेनबो एग और ब्लू फ्लावर का स्टेम है। इन सबको मिलाकर एक सूप बनाती है और एलेक्स पे इसका कुछ असर नहीं हुआ और उल्टा उसे घायल कर देती है। क्रिस्टल समझ जाती है कि वो अभी परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाई है, इसीलिए उसके जादू अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी नजर स्पेल बुक की थोथर पे पड़ती है, जिसका नाम डॉक्टर नोइटोल है, और उन्हें लगता है कि शायद वो उनकी मदद कर सकता है। एला एलेक्स को वहीं पैलेस पे रुकने के लिए कहती है और अपने दोस्तों के साथ उस ऑथर के घर पहुंच जाती है। और वो देखते हैं कि उसका घर मैजिक से भरा हुआ है और बहुत बुलाने के बाद भी उनके सामने आने के लिए वो मना कर देता है। और एला उसे सारी बातें बताती है और उनकी प्रॉब्लम सुनकर वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये डॉक्टर एक टोर्टोइस है और उसे अपने नॉलेज पे बहुत ही घमंड है। थोड़ा भाव खाने के बाद फाइनली उन्हें क्लू देने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि तुम्हारी मदद एक लाइफ टोन नाम का जैम ही कर सकता है, जो समुद्र पार फॉरेस्ट क्वीन के कैसल में रखा हुआ है। साथ ही उन्हें वार्न भी करता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल। अगर तुम क्वीन के पास पहुँच भी गई तो तुम्हें वो लाइफ लाइन कभी भी नहीं देगी। क्रिस्टल को लगता है कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन एला वहाँ तक पहुँचने में वो अपनी मदद करने को कहती है। और डॉक्टर बताता है कि मेरे बैक एरिया में एक क्लाउड रहता है, तुम अगर उसे मना लो तो वो तुम्हें समुद्र के पार ले जा सकता है। ये सुनने के बाद सब क्लाउड से मिलने जाते हैं और देखते हैं कि वो उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्रिस्टल फ्रस्ट्रेट होकर उस पर अपनी मैजिक शुरू करती है। इससे क्लाउड को भी गुस्सा आ जाता है। एला समझ जाती है कि बस वो उनके साथ खेलना चाहता है। जल्दी ही उनमें और क्लाउड में दोस्ती हो जाती है। एला फाइनली अपनी जर्नी के लिए उसे तैयार कर लेती है और ये देखकर क्रिस्टल उदास हो जाती है। आगे हम सबको कैसल की ओर जाते हुए देखते हैं और एला नोटिस करती है कि क्रिस्टल का मूड अचानक से खराब हो गया है। एला उससे कारण पूछती है तो क्रिस्टल बताती है कि वो अपने ग्रुप के लिए यूजलेस है और क्रिस्टल कहती है कि वो अपनी मैजिक ठीक से यूज नहीं कर पाती और उसे लगता है कि वो कभी परफेक्ट जादूगर नहीं बन पाएगी। शायद अब उसे जादू करना छोड़ देना चाहिए। तब एला क्रिस्टल को समझाती है कि इंसान को कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और उसे वो खुद पर यकीन रखने के लिए बोलती है। जल्दी ही वो लोग फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। क्लाउड उन्हें वहीं छोड़कर वापस चला जाता है, जहां उनका सामना एक बोलने वाले पेड़ से होता है, जो इस फॉरेस्ट का खुद को गाइड बताता है। और वो कहता है कि मैं वो कैसल तक तुम लोगों को पहुँचा दूंगा। और वो देखते हैं कि ये पेड़ बहुत ही स्लो है और कोई चारा ना होने की वजह से उसी को फॉलो करते हैं। पेड़ की मदद से फाइनली वो कैसल तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि 2 गार्ड्स वहां के पहरेदारी कर रहे होते हैं। क्रिस्टल अपने माउस फ्रेंड के साथ उसका ध्यान भटकाती है। एला पीछे से उस कैसल के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे फॉरेस्ट क्वीन का रूम दिखाई देती है, जिसमें अजीब से स्टैचू रखे हुए हैं। तभी एक लैम्प जिंदा होकर उसके सामने आ जाती है और कहता है कि तुम शक्ल से मुझे एक चोर लग रही हो। एला को बोलता है कि खुद के साथ ले जाने को और कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हारा बहुत काम आऊँगा। देखते ही देखते दूसरे और स्टैचू फिर एला से यही रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिसमें एक जीनी और एक मैजिकल कारपेट भी है। एला गलती से एक मैजिकल पेंटिंग में चली जाती और एक के बाद एक कई खतरों से सामना करना पड़ता। तभी उन्हें फॉरेस्ट क्वीन की आने की आवाज़ सुनाई देती और एक लेडी एला को पेंटिंग से बाहर निकाल देती है। लैम्प उसे जल्दी से एक अलमारी में छुपने को कहता है। तभी क्वीन अपने रूम में आ जाती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है और वो अपनी मैजिक से एला को अलमारी से बाहर निकाल देती है। एला से इस तरह आने का कारण पूछती है। तभी उसे ढूंढते हुए क्रिस्टल और उसके माउस वहाँ आ जाते।
क्वीन को लगता है कि ये सब यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। ये उनको सबको एक एक करके कैद कर लेती है और एला उन्हें बताती है कि हम तो उस लाइव स्टोन को लेने के लिए आए थे ताकि अपने फ्रेंड एलेक्स की मदद कर सके। तब फॉरेस्ट क्वीन बताती है कि तुम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी। लाइव स्टोन को तो डेजर्ट क्वीन ने पहले ही चुरा लिया है। तब एला उसे डील करती है, अगर हम लाइव स्टोन को वापस ले आए तो आप उसे हमें फ्रेंड पे यूज करने दोगी। फॉरेस्ट क्वीन एला को समझाती कि डेजर्ट क्वीन बहुत खतरनाक है और तुम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन एला पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। लैम्प और बाकी स्टैचूज भी क्वीन को ये ऑफर एक्सेप्ट करने को कहते हैं और वो कुछ सोचकर उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उन्हें आगे जाने के लिए एक मैप देती है और लैम्प को एक कड़े में बदलकर एला के हाथ में बांध देती है ताकि उन सब पर वो नजर रख सके। आगे का सीन डेजर्ट कैसल का है जहाँ लाफिस सारी जानकारी डेजर्ट क्वीन को देता है और उसे लगता है कि वह बच्चे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और वो लाफ कहता है कि आपको आपके आर्मी के लिए एक जादूगर की जरूरत थी और मैं क्रिस्टल को बहलाकर आपके पास ला सकता हूँ। बदले में आपको मेरी किंगडम पाने में मदद करनी होगी और डेजर्ट क्वीन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इधर आगे बढ़ते हुए एला को एक शॉर्टकट नजर आता है, लेकिन क्रिस्टल को लगता है कि इस रास्ते में आगे नहीं जाना चाहिए। क्रिस्टल अपनी मैजिक से इधर उधर खतरा ढूंढने लगती है। एला उसे समझाती है कि तुम बेवजह ओवर रिएक्ट कर रही हो और हर जगह मैजिक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर वो दोनों में बहस हो जाती है। क्रिस्टल उन्हें गुस्से में छोड़कर चली जाती है। हम यहाँ पे अलाफ को देखते हैं जो चुपकर उन पर नजर रख रहा होता है और वो क्रिस्टल से मिलने के लिए उसके पीछे जाता है। आगे एला और उसके साथियों को एक घर दिखाई देती है जिसमें ढेर सारा खाना रखा हुआ है। तभी एक पिंजरा एला को कैद कर लेता है और पता चलता है कि ये एक शैतान बिल्ली का घर है। वो वॉल्टर को पकड़कर खाने की कोशिश करती है और देखती है कि उसकी बनाए हुए डिश वॉल्टर को बहुत पसंद आती है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो हमेशा से एक शेफ बनना चाहती थी लेकिन कोई भी उसकी डिशेस को पसंद नहीं करता था। एला को ये सुनकर क्रिस्टल का ध्यान आता है और वो सोचती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी। उधर ओलाफ क्रिस्टल से मिलने आता है और वो बताता है कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे जादू की कोई कदर नहीं है। अगर तुम डेजर्ट क्वीन के साथ मिल जाओ तो वो तुम्हें पावरफुल जादूगर बना देगी। क्रिस्टल भी उसकी चालाकी को नहीं समझ पाती और डेजर्ट क्वीन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर एला और मोसिस का सामना एक बियर से होता है। इससे पहले कि उन्हें वो चोट पहुंचाए, एला यहाँ आने का कारण बताती है। फिर उनके दोस्तों के लिए उसे प्यार देखकर वो इम्प्रेस होता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक लेटर पढ़ना होगा। पता चलता है कि ये लेटर उसके भाई ने उसके लिए लिखा हुआ था जिसके साथ काफ़ी टाइम पहले लड़ाई हो चुकी थी। अब वो सब कुछ भुलाकर दोबारा मिलना चाहता और एला समझ जाती है कि अपनों से दूर होना सबसे बड़ा दुख है और ये सोचकर उसे क्रिस्टल का ख्याल आता है और वो वॉल्टर और मैरी के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। लाफिक उन्हें डेजर्ट में देख लेता है और क्रिस्टल की मदद से उन्हें एक स्पेल में कैद कर लेते हैं। एला भी उस क्रिस्टल को उसके साथ देखकर बहुत हैरान होती है और उसे समझाती है कि तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें धोखेबाज और सेल्फिश बताती है। ला भी आग में घी डालने का काम करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जल्दी ही क्रिस्टल एक पावरफुल जादूगर बन जाएगी। एला फिर एक बार माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारे बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते और कहती है कि तुम अभी भी हमारी टीम का एक अहम हिस्सा हो। ये सुनकर क्रिस्टल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने दोस्तों को बचाकर एला को स्पेल में कैद कर लेती है। आगे वो लंबा रास्ता तय करके वो कैसल तक आते हैं जिस पर जाने के लिए उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। जैसे ही वो लोग ब्रिज के सेंटर में आते हैं वो ब्रिज टूटने लगती है। ये लोग बड़ी मुश्किलों से बचते हुए दूसरी तरफ आते हैं और कुछ बबल्स उन्हें उठाकर ऊपर ले जाती है, पैलेस में ले जाती है। यहाँ उसका सामना डेजिस क्वीन से होता है और उन्हें बताती है कि लाइव स्टोन से वो अपने डेजिस को हरा भरा करना चाहती है। यही मेरी डेस्टिनी है। एला उससे किसी और तरीके के बारे में पूछती जिस पर क्वीन कहती है कि मुझे अपने काम के लिए एक जादूगर की जरूरत है। अगर क्रिस्टल यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं वो लाइव स्टोन तुम्हें यूज करने के लिए दे दूंगी। क्रिस्टल उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो एला को समझाती है कि इससे वो एलेक्स को इंसान बना सकती है और डेडस क्वीन की मदद से वो उसका बड़ा जादूगर बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर डेडस क्वीन उसके हाथ में वो लाइव स्टोन देती है
और पता चलता है कि ये सब उसका प्लान था और क्रिस्टल को अपने स्पेल में बांध लिया है और उसे कंट्रोल करके एला को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और क्रिस्टल को अपने साथ कैसल में ले जाती है। एला कैसे भी करके यहाँ से बच जाती है और वोटर और मैरी के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। डेडस क्वीन एक बार क्रिस्टल को सोचने के लिए फिर कहती और बताती है कि मैं तुम्हारा परफेक्ट जादूगर बनने का सपना पूरा कर सकती हूँ, लेकिन क्रिस्टल ऐसा करने से मना कर देती है। तभी एला और उसकी माउस वहाँ पे आते हैं और क्वीन को बातों में उलझाकर लाइफ स्टोन को चुरा लेते हैं। क्रिस्टल भी स्पेस टूटने से आजाद हो जाती है और वो सब कैसल से बाहर आ जाते हैं। डेडस क्वीन उन पे गुस्से पे अटैक करती है, जिसके लगते ही क्रिस्टल एक डॉल में बदल जाती है। एला को ये देखकर बहुत तकलीफ होता है और वो डेडस क्वीन से बदला लेना को चाहती है। डेडस क्वीन उस पर अपनी जादू जलाने की कोशिश करती और एंड टाइम में वहाँ पे फॉरेस्ट क्वीन आ जाती है और फॉरेस्ट क्वीन एला से वो लाइफ स्टोन लाने को कहती, क्योंकि उसके बिना वो डेडस क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एला उसे तुरंत ढूंढने के लिए निकल जाती। पता चलता है कि वो लाइफ स्टोन मैनी के पास है। तभी उनके सामने ओलाफ आ जाता है और उनसे वो स्टोन छीनने की कोशिश करती, लेकिन एला वहाँ आकर स्टोन को पकड़ लेती। तभी माउस ओलाफ पर अटैक कर देते हैं। इसी हड़बड़ी में ओलाफ के साथ एला भी नीचे गिरने लगती है। इससे पहले कि वो लोग जमीन से टकराए, क्लाउड आकर उन लोगों को बचा लेता है और बताता है कि डॉक्टर ने उन्हें उनकी मदद करने के लिए भेजा है। और फिर वो उड़ते हुए वापस कैसल की ओर आते हैं और देखते हैं कि डेडस क्वीन ने फॉरेस्ट क्वीन को कैद कर लिया है। एला किसी तरह बचते हुए उस स्टोन को फॉरेस्ट क्वीन की तरफ उछालती है। तभी देखते हैं कि डेडस क्वीन भी उसे पकड़ने के लिए आ रही हो और फॉरेस्ट क्वीन एला के हाथ पे बंधे हुए लैम्प को एक्टिवेट करती है और उसकी रोशनी डेडस क्वीन को चकाचौंध कर देती है। लाइफ स्टोन भी फॉरेस्ट क्वीन की छड़ी तक पहुंच जाती है। फॉरेस्ट क्वीन डेडस क्वीन को उड़ाकर दूर फेंक देती है। आगे हम सभी को फॉरेस्ट कैसल में देखते हैं, जहाँ क्वीन उन्हें बताती है क्रिस्टल या एलेक्स में से एक को ही ठीक कर सकती है। एलेक्स क्रिस्टल को जिंदा करने को कहता है क्योंकि उसकी हालत एलेक्स की वजह से हुई थी और एला को भी उसकी बात मानने को कहती है और वो क्वीन उसे क्रिस्टल को ठीक कर देती है। अब हम देखते हैं कि वो नए रूप में है। क्रिस्टल एलेक्स को माउस के रूप में देखकर बहुत हैरान होती है। तब फॉरेस्ट क्वीन उसे सारी बातें बताती और ये सब सुनकर क्रिस्टल को बहुत दुख होता है। आगे क्वीन उसे बताती है कि लाइफ स्टोन तुम्हारे मैजिकल पावर को बढ़ा दिया है, जिससे तुम एक परफेक्ट जादूगर बन चुकी हो, जिससे तुम अपना पहले वाला जादू ट्राई कर सकती हो। और क्रिस्टल ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने दोस्तों से स्पेल की चीजों को फिर से इकट्ठा करने को कहती है। फाइनली उसके जादू से एलेक्स फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।